ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्याधर्मयति। चेतिले चेतं चेत्या विना केम चालसे। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य चरणानुयोग महान ग्रंथ आचार्य समंतभद्र देवदा रचित अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय कथा क्रमांक 8 पे चल रहा था। भावार्थ पे आए थे हम। यहाँ पर जो शास्ता यानी कि आप्त यानी कि भगवान, उसके 8 विशेषण बताए और जो 8 विशेषणों में जो खरे उतरे वो हमारे आप्त है, हमारे वितरागी भगवान है। और वो वितरागी भगवान की श्रद्धा यानी कि अपनी श्रद्धा, ऐसा समझ के चलो। वितरागी भगवान की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कहा? देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। क्या मतलब लॉजिक उसके पीछे क्या है? हमने कल भी बताया था इस बात को कि सच्चे देवशास्त्र गुरु जो है वो सच्चे देवशास्त्र गुरु अपने आत्मा को ही दिखाते हैं। हम लोग देवशास्त्र गुरु क्या कहते हैं? देव क्या कहते हैं कि हम लोग हमारे आत्मा में विराजमान हैं, ऐसे ही आप अपने आत्मा में विराजमान हो। हम लोग हमारे आत्मा में विराजमान हो के सुखी हुए हैं, और यदि आप लोगों को सुखी होना है तो अपनी आत्मा में विराजमान हो जाओ तो सुखी हो जाओगे। बाहर में इधर उधर घूमते रहोगे तो सुखी नहीं होगे। ऐसी इसके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। मतलब उसका लॉजिक इसके पीछे ए है, हमारा प्रयोजन सदना चाहिए। हम जिसको नमस्कार करते हैं वो उनको नमस्कार करके हमारा प्रयोजन सदना चाहिए। हम जिन जी की वाणी पढ़ते हैं वो जिनेंद्र भगवान की वाणी से हमारा प्रयोजन सदना चाहिए। तो नहीं तो हमारा प्रयोजन नहीं सदेगा और संसार में रखड़ते रहेंगे तो कारण कौन आएगा कि भाई वो देवशास्त्र, तो वो देवशास्त्र गुरु है, वो कभी संसार में रखड़ाने का कारण नहीं बनेंगे। वो देवशास्त्र गुरु तो तुम्हें तारने का काम करेंगे, तुझे भवसागर से उतारने का काम करेंगे। इसके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत वो सम्यक दर्शन है। आठवां कलश में का भावार्थ में डायरेक्ट पढ़ रहा हूं। देखो, संसारी जन लोक में जितना कार्य करते हैं वह सब अपना अभिमान, लोभ, यश, प्रशंसा आदि के लिए करते हैं। समझो जो प्रशंसा करते, हम बाहर में जो भी कार्य करते हैं, संसारी जन जो बाहर के जो भी कार्य हैं, वो जो भी कार्य करे उसके लिए क्या चाहिए उनको अभिमान लगता है कि मैंने ये कार्य किया, लोभ जगता है, यश प्रशंसा होनी चाहिए, इसके लिए करते हैं।
हमारे भगवान इसके लिए करते नहीं है। और भगवान अरिहंत आप्त अपना कुछ भी प्रयोजन बिना चाह बिना ही जगत के जीवों की हित की शिक्षा देते हैं। जैसे मेघ प्रयोजन के बिना ही लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में जाते हैं, गर्जना करते हैं और प्रचुर जल की वर्षा करते हैं। बराबर, ये पढ़ा था हमने, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। प्रचुर जल की वर्षा करते, उसी प्रकार એટલે પુષ્કળ કાલે પડ્યો ને વરસાદ, કેવો પડ્યો કાલે પરમ દિવસે, એકદમ જોરદાર વરસાદ પડ્યો, પાણીની વરસાદ ફૂલ કરે એમ। उसी प्रकार भगवान आप भी लोगों के पुण्य के उदय के निमित्त से उत्तम देशों में विहार करते हैं और धर्म रूप अमृत की वर्षा करते हुए उपदेश देते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों की प्रवृत्ति अर्थात जो आचरण होता है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होता है। ये सब बातें शायद हो गई थी, अपनी पूरा पढ़ लिया था। अभी हम डायरेक्ट सीधा 9वें श्लोक पे आते हैं। 9वें श्लोक में क्या बताया? आगम का लक्षण। आगम यानी कि आगम किसे कहते हैं? जिनवाणी। आगम जिनवाणी। आ यानी कि आप्त के द्वारा कही हुई, ग यानी कि गणधर मुनियों के द्वारा गुंथी हुई, और म यानी कि मुनियों के द्वारा लिखी हुई, वो आगम है। आगम यानी कि जिनवाणी। तो अभी जिनवाणी का लक्षण बताते हैं समदभद्र आचार्य देव 9वें कलश में जिनवाणी का बताते हैं। क्या जिनवाणी में क्या लिखा है देखो। इस प्रकार आप्त का स्वरूप 4 श्लोकों में कहा, आगे 4 श्लोकों में कहा। अब सच्चे आगम का लक्षण कहने वाला श्लोक कहते हैं। अभी आगम किसे गए, जिनवाणी किसे गए, जिनेन्द्र भगवान की वाणी किसे कहे, वो बात यहाँ पर देखो। मैं 9वां श्लोक पढ़ रहा हूं यहां से। जिनवाणी हाँ साचू ज्ञान आपे, આપણને ભવતારથી ઉતારે, આપણે જન્મ મરણનો થાક ઉતારે, સંસારનો થાક ઉતારે, મોક્ષ માર્ગમાં લગાડે, वो जिनवाणी है। देखो मैं पढ़ता हूं यहां से संस्कृत का श्लोक 9 नंबर। आप तो पज्ञमलुंगम मनुलंग दुष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पश्य घटनम। શું કહે છે? आप्त यानी कि भगवान के, जो मैं पढ़ता हूं यहां से मालूम पड़ेगा आपको। शास्त्र उसे कहते हैं कि जो वितराग सर्वज्ञ का कहाँ हुआ होना हो, आप्त के द्वारा कहाँ हुआ हो, अरे किसी वादी प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। किसी के द्वारा जिनवाणी का कोई भी एंगल से जो भी बात बताए वो सही बात बताए। किसी वादी या प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके। दृष्टा अर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट अर्थात अनुमान द्वारा जिसमें विरोध नहीं आवे। तत्व अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन उपदेश करने वाला हो, सर्व जीवों को हितरूप हो, तथा कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। इस प्रकार 6 विशेषणों सहित शास्त्र का स्वरूप कहा। कितने कहे? 6 विशेषण कहे। पहला विशेषण कहा, क्या कहा कि सर्वज्ञ और वितरागी भगवान के द्वारा कहाँ हुआ। बरोबर है। किसी वादी या प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सके, मतलब उसको गलत ठहराए ऐसा कोई हो सकता नहीं है। तीसरा दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष और इष्ट अथवा अनुमान द्वारा जिसका विरोध नहीं आवे। आपा पर मतलब किसी का विरोध नहीं हो, किसी का विरोध नहीं आता। जिनवाणी जो बात करते हैं ना, किसी का विरोध आता नहीं। फिर आगे तत्व अर्थात जैसा वस्तु का स्वरूप है
वैसा कथन उपदेश करने वाला हो, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन उपदेश करने वाला हो। फिर आगे सर्व जीवों को हित रूप हो, सभी जीवों को हित रूप हो, तथा कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। इस प्रकार 6 विशेषणों सहित शास्त्र का स्वरूप कहा। शास्त्र का स्वरूप इस तरह 6 विशेषणों के माध्यम से कहा। ना लगाई तुम घड़ू खेचाई छे मारो। ગળું છે ને બહુ જરા ખેંચાઈ જાય છે, જરા જોરથી બોલવું પડે છે ને। हाँ, क्या कहते हैं यहाँ पर देखो कि लास्ट में क्या कहा, कुमार्ग अर्थात मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। इस प्रकार 6 विशेषणों से शास्त्र का स्वरूप कहा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा अभिप्राय जानना कि वर्तमान में काल दोष के निमित्त से मिथ्या मार्गी बहुत उत्पन्न हुए हैं। मिथ्या मार्ग, काल दोष कौन सा काल चल रहा है अभी? पंचम काल। और कौन सा पंचम काल? हुंडा अवसर्पणी पंचम काल। अवसर्पणी काल में भी हुंडा अवसर्पणी काल। हुंडा अवसर्पणी काल बोले तो बहुत कालों के बाद ऐसा एकाधा काल आए, और ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ है, तो भी हम हमारा कार्य कर सकते हैं। काल हमारा दोष नहीं दे सकता, क्योंकि हमें आत्मानुभव करना है, और वो आत्मानुभव मैं स्वयं हूं, मेरा आत्मानुभव मैं कर सकता हूं। देखो क्या कहते हैं यहां पर। हाँ देखो, यहां ऐसा अभिप्राय जानना कि वर्तमान में काल दोष के निमित्त से मिथ्या मार्गी बहुत उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अपना अभिमान और विषय कषायों का पोषण करने के लिए अनेक खोटे उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत को सच्चे धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर दिया है। कल्पित शास्त्र बने हैं ना, कल्पना अपनी अपनी कल्पना से ही शास्त्र बना दिए हैं। कल्पित शास्त्र ऐसे कितने घारू लागे नहीं, अरे अपने मन धड़क जिनवाने के हिसाब से अपना आचरण होना चाहिए, अपना मन होना चाहिए, अपने को उस प्रकार से आचरण होना चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया कि अपने मन के हिसाब से रचित कर दिया, कल्पित शास्त्र बना दिए। तो क्या हम यहाँ पर सदा सुखदास जी क्या कहते हैं, क्या नाम है पंडित जी का? ये लोग कहता हुआ तो हमने ये बतावे આપણે કીધું ને આગળ कि भाई तुम वादी और प्रतिवादी से उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसी जिनवाणी है। ये બધા એકબીજા दोस्त तो કાઢવાના છે, બચ્ચા લે જવાનું પહેડે જાય। એમ નહીં, दोस्त निकाल के मतलब वो दोष निकालते, वो बात सही है, वो दोष तो निकालेंगे अपना, हम लोग उसका दोष निकालते हैं, लेकिन अपने को इसमें दोष लगता है कि नहीं लगता? अपने को ये जिनवाणी में शंका है क्या? अपने को तो अपनी बात करो ना, दूसरे की बात करके क्या मतलब? अपने को तो ये जिनवाणी में जरा भी शंका लगती नहीं है। ये जिनवाणी हमारा कल्याण करने वाली है, वो पक्का है। वो इसका दोष निकालेगा, वो उसका दोष निकाले, वो ठीक है, वो होता है। तो कल्पित है। मल्लीनाथ भगवान लेडीज हो सकती है क्या? भगवान को कवलार हो सकता है क्या? ये बराबर, ये लोग वो लोग क्या कहते हैं उससे हमें क्या मतलब? हमें क्या लगता है? हमें ये जिनवाणी एकदम सही है और हमारा कल्याण का मार्ग में। अरे श्वेतंबर लोग और स्थानकवासी लोग मेरे संपर्क में हैं, वो लोग कहते हैं कि रियली आपका जो दिगंबर धर्म है ना, वो ऐसा धर्म कोई है ही नहीं। इतना कड़क और इतना सचोट कोई धर्म ही नहीं है।
स्थानकवासी लोग कहते हैं, श्वेतंबर लोग कहते हैं। इतना कड़क और इतना मजबूत, इतना एकदम, यहाँ पे तो कुछ भी, होटल में भी खा लो, होटल की चाय पे पानी पी लो, ये कोई धर्म होता है क्या? होटल की चाय तो हम ऐसे श्रावक लोग भी नहीं पी सकते। समझने की बात ऐसा, अपने को किसी के ऊपर हम उसमें घुस ना जाए, हम फिसल ना जाए, इसके लिए सदा सुखदास जी ने ये बात बताई है। किसी को चौकड़ी मारने के लिए नहीं बताई है। सदा सुखदास जी बहुत होशियार है, अपने से विद्वान है। वो ऐसी बात बताई नहीं है कि भाई चलो उसका विरोध करने के लिए बात बताओ। विरोध करने के लिए नहीं, आप फिसल ना जाओ, आप अपना पैर संभाल के चलो भाई। आप अपनी जिनवाणी मिली है, वो जिनवाणी के ऊपर श्रद्धान करो। हाँ, साची सच्ची हकीकत बताई है। इसमें उसने ये किया, उसने ये किया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे। क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं? देखो देखो, यहाँ पर बहुत सारा चीज लिखा है, हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा अभिप्राय जानना कि वर्तमान में काल दोष के निमित्त से मिथ्या मार्गी बहुत उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अपना अभिमान और विषय कषायों का पोषण करने के लिए अनेक खोटे उपदेश देने वाले शास्त्र रचकर जगत को सच्चे धर्म मार्ग में भ्रष्ट कर दिया है। संसार में जितने मत चल रहे हैं वे सभी शास्त्रों के द्वारा चल रहे हैं। जितने मत चल रहे हैं वो शास्त्र के द्वारा चल रहे हैं। शास्त्र के बिना कोई मत है ही नहीं। विस्पंथी भी आ गए तो वो हिसाब से वो भी बने हुए हैं ना। विस्पंथी तो किसने बनाया? ऐसा ही है ना सर, वैसे ऐसे ही है। देखो, इसमें अपने को संभल के निकलना है। देखो, कोयले की खान में हम सफेद कपड़े पहन के निकले हैं, हमें अपना शर्ट काला ना हो वो हिसाब से अपने को निकलने का है। आराम से, न देखे न किधर लगे बिगड़, आराम से हम निकल जाए। कोयले की खान तो है ही, कोयले की खान ही है। कोयले की खान में से हमें पसार होना है, तो कैसे पसार होएंगे? मेरे कपड़े गंदे ना हो, मैं लिपस ना जाऊं, मैं किधर गिर ना जाऊं, वो हिसाब से हमें निकलना है। देखो आगे कहते हैं, ब्राह्मण आदि के तो वेद, स्मृति, पुराण ही शास्त्र है। उनमें हिंसा की प्रधानता करके अश्वमेघ, नरमेघ आदि अग्नि तथा जीवों का शिकार, समस्त जलचारी स्थलचारी जीवों की हिंसा करने में धर्म कहते हैं। देवताओं के लिए, पितरों और वैंतरों की तृप्ति के लिए मांस पीड़ के दान को भी धर्म कहते हैं। भवानी, भैरव आदि देव भैंसा, बकरा आदि को मारकर चढ़ाने के लिए और भक्षण करने से ही उत्पन्न होते हैं। देवताओं को मांसाहारी ही कहते हैं। राजाओं का धर्म शिकार ही है। बरोबर, राजा शिकारी करते हैं। इत्यादि कार्यों की प्रवृत्ति शास्त्रों के वचनों से ही चल रही है। ये सब ऐसे वेद बताए होंगे। हाँ, शास्त्र, राजा तो शिकारी करना चाहिए, राजा तो बहुत बड़ा, जो जितना बड़ा करेगा, ये सब ऐसे आते हैं। हमें इसमें से बचना है भाई, ऐसी बात है। देखो, हरि, हर, ब्रह्मा आदि भगवान है, परमेश्वर है, ऐसा कह करके हरि को तो निरंतर ग्वालों की स्त्रियों में आसक्त होकर बांसुरी बजाना, नाचना तथा गोवर्धन अहिर को मारकर उसकी स्त्री हरण करना अनेक न्याय अन्याय की लीला करने वाला कहते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा ही जगत मान रहा है। ये सब लिखा हुआ है, हाँ? जगत मान रहा है, जगत उस तरफ कर रहा है। ऐसा है। देखो, तो किस प्रकार के कहाँ पे हम जाएंगे, किसको देखेंगे, ऐसा हमने तो सिर्फ वो, लेकिन यहाँ पर तो और कुछ बता दिया है। हर जो शिव, उसके आधे शरीर में स्त्री का आकार की कल्पना, भस्म लगाना, अनेक हत्याएं करना, शाप को प्राप्त करना, त्रिशूल आदि आयुध रखना,
लोक का संहार करना, ये सभी बातें शास्त्रों में लिखी होने से ही जगत को लोकज्ञ कहते हैं, मतलब लोकज्ञ मानते हैं। जब ये सब बातें लिखी हुई है वो हिसाब से वो सब चलाते रहते हैं। शिव के लिंग को पार्वती की योनि में रखे हुए को लगाकर जल द्वारा सिंचना, आग धतूरा चढ़ाना इत्यादि समस्त बातें शास्त्रों में लिखी होने से ही जगत में अनेक मनुष्य ऐसी प्रवृत्ति को ही धर्म जानकर सेवन करते हैं। अपने में अपना जैन शास्त्र में इस प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं है। हम तो सचेत वस्तु को सचेत वस्तु को हम छू भी नहीं सकते हैं, है ना। हमको सचेत वस्तु चढ़ाने की क्यों बाध्य है कि भाई सचेत अंदर जीव है और जीव होते हुए हम उसको कैसे चढ़ा सकते हैं। इसके लिए सचेत वस्तु को भी हम चढ़ा सकते नहीं है। फ्रूट, बाद में एप्पल इत्यादि, केला बेला हम कहाँ चढ़ाते हैं, नारियल तक भी हम चढ़ाते नहीं है। तो मतलब जिसमें जरा भी हिंसा दिखती हो वैसा कार्य हमारे में लोक निंदा है, हम करते नहीं है। देखो, ब्रह्मा को समस्त सृष्टि का कर्ता और पितामह कहते हैं। इस ब्रह्मा को अतिकामी होकर अपनी ही पुत्री से भोग करने का भ्रष्ट हुआ भी कहते हैं। वह ब्रह्मा उर्वशी नाम की अप्सरा पर मोहित होकर अपने 4000 वर्ष की तपस्या के फल से 4 मुख बनाकर उर्वशी नाम की अप्सरा पर मोहित होकर अपने 4000 वर्ष की तपस्या के फल से 4 मुख बनाकर उर्वशी को देखकर तप से भ्रष्ट हुआ और उर्वशी के शाप को प्राप्त किया। ये सब बातें उन्हें की शास्त्रों में लिखी है, ये सब लौकिक शास्त्रों में लिखी हुई हैं। जगत की रचना करने वाला और पालन करने वाला अभी आएगा, थोड़ा टाइम के बाद अपने जैन धर्म की बातें आएगी। अभी थोड़ा है, 1-2 श्लोक है, बाद में ये सब बातें नहीं है, बाद में अपने जैन धर्म की बातें हैं। ये सब बातें इसके लिए बताते हैं सदा सुखदास जी कि आप किधर अटक न जाओ, किधर अटक। अपने जैनों भी अटके हैं ना, जैन भी अटक जाते हैं, किधर लिपस जाते हैं। तो हम लोग लिपसे नहीं, इसके लिए सदा सुखदास जी ने ये सब बातें लिखी है, बाकी कोई कारण से लिखी नहीं है। ऐसा जगत की रचना करने वाला और पालन करने वाला भगवान नारायण को कच्छ, मच्छ, शकूर, सिंह आदि अनेक अवतार धारण करने वाला, राक्षसों का नाश करने वाला इन्हीं के शास्त्रों में ही लिखा है। हनुमान को बंदर, गणेश को हाथी के मुंह वाला, चूहे पर सवारी करना तथा लड्डू खाने में अतिरागी होना आदि भी उन्हीं के शास्त्रों में लिखा है। अभी हम भी लड्डू की प्रभावना करते हैं तो वही हो गया ना, हम भी गणेश जी वाले ही हो गए। गणेश जी को लड्डू पसंद है, हम भी यहाँ पे लड्डू की प्रभावना करते हैं। तो क्या फायदा, तुमने क्या निकाला, क्यों फर्क पड़े। हम भी वैसे ही हो गए हैं। हम भी थोड़ी बहुत हिंदू अमान्य को ही मानते हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी विधि। आरती की विधि हिंदू मान्यता के मानने से आई। हाँ, दीवा की आरती वो सब करने का हिंदू मान्यता से आई। आरती लगी पण भक्ति है। आरती એટલે भक्ति, आरती એટલે आपके गुणों में, आप के गुणों में रति करना, भगवान के गुणों में रति करना, राग करना, उसका नाम आरती है। जयमाला भी आरती है, पूजन करना भी वो भी आरती है ना, भगवान के गुणों की आरती करना है, वही तो है और क्या है। चूहे पर सवारी करना तथा लड्डू खाने में अतिरागी होना आदि भी उन्हीं के शास्त्रों में लिखा है। जीवों को मारकर देवताओं को पसंद करना, बावड़ी खुदवाने में बड़ा धर्म होता है,
ऐसा उनके शास्त्रों में ही लिखा है। श्वेतंबरों में अनेक कल्पित शास्त्र बनाए हैं। उनका समस्त धर्म विरुद्ध आचरण शास्त्रों से ही प्रवृत्त रह रहा है। वही जो बताए हैं शास्त्रों, वो हिसाब से वो चलते रहते हैं। इस कली काल में वेशधारियों की पूजा, कुल देवताओं की पूजा, क्षेत्रपाल आदि वेंतरों की पूजा, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि देवियों की पूजा तथा अनेक मिथ्या परंपराएं, तर्पण आदि शास्त्रों में लिखी है, इसीलिए चल रही है। वो दिल्ली में हम लोग गए थे, दिल्ली में है, वो दिल्ली में बाहर में पद्मावती माता है और अंदर पारसनाथ भगवान है। तो जब आरती होती है ना, तो पारसनाथ भगवान की इधर कोई नहीं रहता, लेकिन पद्मावती के इधर 100-200 आदमी रहते हैं। तो क्या है हाँ है ना। अरे अभी की बात, ये 20 में ये सब चलता ही है। 20 है ना, उसमें यही चलता है सब। अपने को इससे उससे कोई मतलब नहीं। जो करना है वो करे, जो करेगा वही भुगतेगा। अपने को कैसे बचे, हम हमारे इससे कैसे बचे, वही इंपॉर्टेंट बात है। देखो शास्त्रों के हाँ शास्त्र के बिना मिथ्या कल्पनाएं कैसी प्रचलित होगी। हाँ, इस कली काल में वेशधारियों की पूजा, कुल देवताओं की, अमिताभ बच्चन को भगवान मानते हैं। अमिताभ बच्चन को है ना, अमिताभ बच्चन हीरो है ना, उसको भगवान मानते हैं लोग। सीताजी तो थे, आरजी का माता थे। सीताजी तो पतिंद्र देव होने वाले, तो अमिताभ बच्चन ने बात चले। हाँ हीरोइन वो आरती करते थे। ये तो उसके बाद तो उसने ऐसे गंदे रोल किए कि ना पूछो की बात। उसने अपनी सीता नाम से चौकड़ी मार दी उसने, वो हीरोइन ने। तो वो जो हीरोइन थी ना, रूपा गांगुली की, क्या रूपा गांगुली नहीं, क्या नाम था मालूम, जो भी है ना, वो हीरोइन ने और बहुत सारे पिक्चर बनाए ना। वो पिक्चरों में बहुत गंदे रोल किए। वो अर्जुन, युधिष्ठिर, राम, वो सब जो भी हीरो हीरोइन होते ना, बहुत अलग अलग प्रकार के हीरो रोल किए और अपना नाम गंवा दिया। ठीक है, चलो ओके। हाँ, अनेक मिथ्या प्ररूपणाएं, तर्पण आदि शास्त्रों में लिखी हैं, इसलिए चल रही है। अन्य भील, मलेच्छ, मुसलमान आदि सभी के अपने अपने मत के शास्त्र हैं। शास्त्र के बिना मिथ्या कल्पनाएं कैसे प्रचलित होगी। इस कारण जगत में शास्त्र बहुत प्रकार के हैं। शास्त्र बहुत प्रकार के हैं। शास्त्रों के आधार से ही अनेक पाखंड, खोटे वेश, मिथ्या धर्म चल रहे हैं। अतः क्या कहते, देखो, अतः परीक्षा प्रधानी होकर, मैं कहता हूं ना परीक्षा प्रधानी, अतः परीक्षा प्रधानी होकर अच्छी तरह परीक्षा करके शास्त्रों का स्वीकार करना, इधर उधर पहले कहे हुए 6 विशेषणों सहित को ही आगम मानना। आगे जो 6 विशेषण कहे ना, वो हिसाब से अपना आगम मानना। बराबर है। हाँ, आगे बहुत कुछ है। अभी एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ पढ़ लेते, फिर कल देव का कल का एक श्लोक है। बाद में 8 अंग की चर्चा चालू होगी। सम्यक दर्शन के 11वें या 12वें श्लोक से चालू होती है। ये आवश्यक 8 अंग। अतः सर्वज्ञ के बिना इंद्रिय जनित ज्ञान वाले के द्वारा आगम का कहना यथार्थ नहीं बन सकता। सच्चे आगम का कथन
सर्वज्ञ से ही बन सकता है। यदि राग द्वेष वाला, अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा वाला, अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक तथा विषयों का लोभी व्यक्ता होगा तो सत्य स्वरूप नहीं कह सकेगा। अतः सर्वज्ञ वितरागी के द्वारा कहे गए आगम ही प्रामाणिक है, इसके अलावा और कोई प्रामाणिक नहीं है। और आगम अपने, भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, ज्ञान और राग, सर्वज्ञ के पहले वितरागी हो जाते हैं। और जो वितरागी हो गए तो उनको, जिसको राग नहीं है, तो किसी का अच्छा और किसी का बुरा ऐसा नहीं कहेंगे, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही बताएंगे। तो पहले वितरागता प्रकट हुई, बाद में सर्वज्ञता प्रकट हुई। इसके लिए है, जिसके तत्वभूत जीव के हित का उपदेश कथन किया गया हो, वो तत्व उपदेशकृत ही आगम है। जो सर्व प्राणियों का हित रूप उपदेश करने वाला हो, सो सार्व विशेषण युक्त है। इस प्रकार की बातें हैं। एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ के हम आज की बात पूरी करेंगे, और कल 10वां गुरु की बात आएगी कल, जो अपने धर्म मानी के मुनिराज हैं, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु है ना, तीन गुरु है ना, उनकी बात कल आएगी। देखो, जो अधिक नहीं समझते हो उन्हें भी इतना तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि जो लोग ज़्यादा समझते नहीं हो, ज़्यादा जिनवाणी में समझते नहीं हो, जो उनको इतना तो समझना ही चाहिए कि जो वितरागी का कहा आगम होगा उसमें रागादि, देखो कैसे जिनवाणी की परख कैसे की जाए, कैसे जो वितरागी का कहा आगम होगा उसमें रागादि विषय कषायों का अभाव करने का तथा समस्त जीवों की दया पालने का, ये दो कथन मुख्य होंगे। रागादि को नाश करो, विषय कषायों को भगाओ और जीवों प्रति दया रखो। जीवों प्रति मीन तो जो स्थावर जीव है ना, स्थावर, उनके ऊपर दया करो। जो पंखा चलाना, बिजली चलाना, गैस चलाना, खामा खा किसी कोई बिगड़, हम लोग ये सब करते हैं। इसीलिए हमें क्या कहा कि जो वितरागी का कहा हुआ आगम कैसा होएगा कि रागादि विषय कषयों का अभाव करना तथा समस्त जीवों की दया पालने का, ये दो कथन तो मुख्य होंगे ही। बाकी सब बातें आएगी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में यहाँ पर ये सिद्ध करेंगे कि भाई वितरागता ही धर्म है। अपने जीव की भी दया पालो और अन्य जीव की भी दया पालो। इस तरह से आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। कल देखेंगे, समय हो गया अपना, कल 10वां श्लोक पढ़ेंगे, सच्चे गुरु की बात। ओम नमः सिद्धि।